14 सितंबर को हाथरस में लड़की के साथ जो कुछ हुआ वो सभ्य समाज के माथे पर एक बड़ा कलंक है। उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी अलीगढ़ जेल में बंद है, जहां से उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। हाथरस के एसपी को लिखी चिट्ठी में आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया। अगर वो बेगुनाह है तो भी यह सवाल कायम है कि गुनहगार कौन है। चारों आरोपी अलीगढ़ के जिला जेल में बंद हैं। चारों पर अलीगढ़ की पीड़िता बेटी के परिवार वालों ने सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि अब तक की किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में रेप का मामला नहीं आया है, लेकिन पीड़िता की मौत तो हुई है। तो सवाल है कि पीड़िता को किसने मारा। इस मामले में जेल में बंद चारों आरोपियों की तरफ से एक चिट्ठी सामने आई है। अलीगढ़ जिला जेल में बंद वारदात के मुख्य आरोपी संदीप ने ये चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए संदीप ने खुद को और अन्य तीनों आरोपियों को बेगुनाह बताया है। ये चिट्ठी बुधवार को भेजी गई। इस चिट्ठी पर संदीप और दूसरे तीनों आरोपियों के दस्तखत और अंगूठे के निशान भी हैं। इस पर एक आरोपी लवकुश की मां का कहना है कि बच्चे जो कह रहे हैं वो सही है। वो सच है, मेरे बच्चों ने लिखा है, मुझे तो मालूम नहीं, बच्चों ने लिखा है तो वो सच है। बच्चों के बीता है कि सच है। बच्चों ने कोई गुनाह नहीं किया है, उसके भाई ने उसकी माँ ने किया है। मेरे बच्चों ने कुछ गुनाह नहीं किया है। अब हम आपको पहले वो चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें 14 सितंबर की घटना का विस्तार से चर्चा है। इसमें मुख्य आरोपी संदीप पूरी वारदात के लिए पीड़िता के परिवार पर ही निशाना साध रहा है। चिट्ठी में संदीप ने लिखा कि पीड़िता से उसकी दोस्ती थी, उससे फोन पर बात होती थी। संदीप के मुताबिक पीड़िता के घर वालों को उनकी दोस्ती पसंद नहीं थी। वारदात के दिन पीड़िता से मुलाकात हुई थी। उसकी मां और भाई के कहने पर संदीप घर लौट आया था। बाद में पता चला कि पीड़िता को मां और भाई ने पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। संदीप का कहना है कि उसे और 3 अन्य को झूठे आरोप में फंसाया गया। संदीप खुद को निर्दोष बताकर अपने लिए न्याय मांग रहा है। चिट्ठी एसपी के पास भेजी गई है। इस चिट्ठी में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि जो आरोपी हैं उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी गुनाह नहीं किया है, और ये भी कहा जा रहा है कि वो लोग निर्दोष हैं। उनकी तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि जो पीड़िता है उसकी मां और भाई की तरफ से पूरी घटना को अंजाम दिया गया। 2 दिन पहले ही पीड़िता के भाई और संदीप की कॉल डिटेल आई थी, जिसके मुताबिक दोनों की मोबाइल पर बात होती थी। अपनी चिट्ठी में संदीप ने कहा कि वो पीड़िता से ही बात करता था। पहले तो पीड़िता का परिवार फोन वाली बात को सिरे से खारिज कर रहा था, लेकिन अब उसके पिता इसके पीछे भयंकर साजिश देख रहे हैं। तो उन्होंने कोई साजिश रची होगी, या तो कोई साजिश रची होगी। आपको साजिश? हाँ, या है सकता है कुछ हो। अब ये तो हमें नहीं मालूम कि हमारे फोन पे क्या कहते बातचीत वही नहीं आना है। अब ये तो एक साजिश रची जा रही है कि क्या कहते ये फोन नंबर से बात में। तो चलो ठीक है, तुम फोन करो, तो कौन से मकसद से करो फोन है? अगर वो ठाकुर लोग हैं, हम जात के वाल्मीकि हैं, तो कम से कम जब उन्हें फोन करो तो कौन से मकसद से फोन करो। हाथरस के एसपी को लिखी चिट्ठी से हाथरस कांड में एक नया मोड़ आ गया है। उस चिट्ठी में संदीप ने बाकी आरोपियों लवकुश, रवि और रामू को अपना चाचा बताया है। संदीप ने इन तीनों को बेकसूर बताया है। संदीप ने लिखा है कि उसने कभी भी पीड़िता के साथ मारपीट नहीं की है। संदीप ने लिखा है कि उसे 20 सितंबर को झूठे मुकदमे में जेल भेजा गया है। संदीप ने एसपी हाथरस से मामले की जांच करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई है। एक तरफ जहां इंसाफ की यहां पर मांग की जा रही है, कहा जा रहा है कि जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि उनको निष्पक्ष जांच चाहिए। तो इस तरीके की बातें सामने आने लगी हैं। लेकिन अक्टूबर 2019 से लेकर के मार्च 2020 तक जो सीडीआर मिला है उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, और ये जो जांच एजेंसियां हैं उन जांच एजेंसियों के पास इस तरीके की जानकारी जाएगी। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर किस तरीके से इन लोगों की बातचीत होती थी। हाथरस कांड के आरोपियों ने खुद की बेगुनाही वाली चिट्ठी तो जारी कर दी, लेकिन यह सवाल अपना जवाब मांग रहा है कि पीड़िता को किसने मारा। शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, हाथरस आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।